ऑप्शंस ट्रेडिंग करते वक्त 93% ट्रेडर्स लॉस में क्यों है? ये चार्ट्स ना समझने या स्ट्रैटेजी ना होने की वजह से नहीं है। रियल रीजन, वो समझते ही नहीं है कि ट्रेडिंग का असली फंडा क्या है। आप सोचते हो ट्रेडिंग का मतलब पैटर्न्स एनालाइज करना या ट्रेंड्स पे राइड करना है। गलत। ट्रेडिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। मैंने ये चीज बहुत पेनफुल तरीके से सीखी। मुझे लगता था कि मैं मार्केट को आउटस्मार्ट कर सकता हूं, जब तक मुझे ये एक शॉकिंग बात समझ आई अबाउट द सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रेडिंग एंड अ कैसीनो। द कैसीनो ऑलवेज विंस। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल रूल फॉलो करता है। आप सोचो, अगर आपको ये कैसीनो प्रिंसिपल समझ आ गया तो आप एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। Let me explain probability with a simple casino example. Pay close attention. रूले एक फेमस कसिनो गेम है जिसमें प्लेयर्स बेट लगाते हैं कि बॉल स्पिनिंग व्हील पर कहाँ लैंड करेगा। अब इमेजिन करो आप कसिनो में हो और आपने 500 रुपये ब्लैक पर लगाए। लगता है 50-50 बेट है ना, रेड या ब्लैक, सिंपल। लेकिन आपके जीतने की एक्चुअल योर ऑड्स क्या है? सिर्फ 47.37%। एग्जैक्टली 50% क्यों नहीं? क्योंकि उन ग्रीन ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो पॉकेट्स की वजह से ये रेड या ब्लैक में नहीं आते। तो अगर बॉल वहाँ लैंड करता है तो सारे रेड और ब्लैक बेट्स हार जाते हैं। ये छोटा सा ऑलमोस्ट इनविजिबल डिफरेंस ही कसिनो का हाउस एज है। यही चीज़ कसिनो को $1 बिलियन बिजनेस बनाती है। अगर आप ये टेबल देखिए, यहाँ पे अगर आप सिंगल नंबर, बस एक ही नंबर पे बेट लगाते हैं तो आपका पे आउट 1:35 है, यानी आपका चांसेस, आपके ऑड्स जीतने के भी बहुत ही कम है, राइट। अगर आप कलर पे बेट करेंगे तो आपको 1:1 और आपको लग रहा है 50%, राइट, जो रियल प्रोबेबिलिटी सिर्फ 47.3% है। अगर आप एक डजन नंबर्स यानी 36 नंबर है, आप 12 पे लगाएंगे तो आपका ऑड्स हो जाएगा 2:1, यानी आप अज्यूम करेंगे कि 33% प्रोबेबिलिटी है, बट आपका एक्चुअल जब आएगा तो 31.58, क्योंकि वो 2% हाउस का एज है। Now trading में भी सिमिलर सिचुएशन है। एक शॉकिंग स्टैट है। एज एन ऑप्शन बायर आपको लगता है कि आपके ऑड्स, चांस ऑफ सक्सेस लगता है 50% है, पर आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 33% चांस ऑफ सक्सेस है। यानी कि आप रफली 3 में से एक बार ही जीत जाओगे, क्योंकि आपको प्रॉफिट करने के लिए मार्केट को डिसाइसिवली आपकी डायरेक्शन में मूव करना होगा। लेकिन 3 पॉसिबल आउटकम्स है, राइट। बेसिकली मार्केट अप जाता है, मार्केट डाउन जाता है, और मार्केट कभी फ्लैट रहता है या बहुत स्लोली मूव करता है, और टाइम डीके की वजह से आप पैसे लूज कर सकते हो। इन 3 सिनारियोज में से सिर्फ एक में ही आपको पैसे मिलते हैं। इसका मतलब 67% टाइम स्टैटिस्टिकली आप लूज करने के लिए सेटअप हो। एक और मिसलीडिंग एडवाइस जो आपको काफ़ी लोगों से मिलता है ट्रेडिंग कोर्सेज और सोशल मीडिया पे, कि मैजिकल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रखे, यानी कि आप ₹1 रिस्क करेंगे और ₹2 बनाएंगे। स्मार्ट लगता है ना, लगता है बहुत ही प्रोफेशनल रूल है, पर मैं आपको बता दूं कि अगर 33% विन के साथ 2:1 स्ट्रैटेजी फॉलो करना हो, ऑलमोस्ट मैथमेटिकली गारंटी है कि आप उन 93% ट्रेडर्स में शामिल हो जाओगे जो कंसिस्टेंटली पैसे लूज करते हैं। सच्चाई ये है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग प्योरली एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आपके ऑड्स सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट यू, बिल्कुल कसिनो की तरह। समझिए जैसे आईपीएल मैच में बैटिंग करना, आप सिर्फ ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चेन्नई या मुंबई जीतेगा। आपको ये भी सोचना पड़ता है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, बारिश से अफेक्ट हो सकता है। ट्रेडिंग में भी ये ऐसे ही है, सिर्फ अप या डाउन नहीं, मार्केट साइडवेज भी जा सकता है जहां आप टाइम डिके से लूज करते हो। चलो थियोरी को सब साइड में रखते हैं और कुछ नंबर्स देखते हैं।
मैंने आपके लिए एक सिमुलेशन क्रिएट की है, एक एक्सेल शीट है जिसमें मैं ये एग्जैक्ट स्टैट्स के बेसिस पर हम देखेंगे कि अगर आपका ट्रेडिंग कैसे परफॉर्म करेगा, राइट। यहाँ पे एक हम कुछ अजम्पशन, हम लोग को कुछ एंट्रीज करने पड़ेंगे बेस्ड ऑन कि आपका ट्रेडिंग क्या है। समझ लीजिए कि आपका कैपिटल, आप ट्रेडिंग शुरू करते हो 1 लाख रुपए से, राइट। तो मैं यहाँ अकाउंट बैलेंस में आपका 1 लाख रुपए डाल दूंगा, राइट। विन रेट क्या है? विन रेट यानी कि ऑप्शन बाय का अभी जो मैंने रियलिटी बताया आपको 33% है। इसमें अगर आप ब्रोकरेज, एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज चार्जेस, जीएसटी, एसटीटी ये सब ज्वाइन कर देंगे तो और भी कम हो जाता है। ये मेरे एक्सेल के लिए मैंने आपको मैं 30% विन रेट अज्यूम करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वो, फिर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, राइट। हम जो पॉपुलर एडवाइस जो है 2:1, तो हम उसी से चलते हैं, राइट। और रिस्क परसेंट पर ट्रेड, यानी कि आप अपने, आपके पास 1 लाख रुपए है, आप हर ट्रेड पे कितना रिस्क करोगे। नॉर्मली द नॉर्म इसकी 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो हम 2% रखते हैं, यानी कि आप हर ट्रेड पे 2,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे, राइट। तो ये एंट्री करने के बाद आप यहाँ राइट में देख रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ आए हैं। इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले मैं एक्सपेक्टेंसी से शुरू करता हूँ, राइट। एक्सपेक्टेंसी यहाँ दिखा रहा है -0.2%। एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या है? ये बेसिकली एक वे है टू फिगर आउट कि एवरेज में क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप किसी सिचुएशन को बहुत बार रिपीट करो, राइट। टेक्निकल वैल्यूज में इसे एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं। सिंपल वे में अगर समझें तो ये एक लॉन्ग टर्म एवरेज है। ये नहीं बताता कि नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा, बट ये बताता है कि एवरेज में अगर आप 100 ट्रेड लो, 1000 ट्रेड लो, और इतने ट्राइज के बाद आपका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। एक नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एवरेज में आउटकम आपके अगेंस्ट है, इसमें आपका लॉस होगा। अगर आपने 1000 ट्रेड लिए तो आप हर ट्रेड में -0.2% का लॉस आपको ओवरऑल हो जाएगा, राइट, पर ट्रेड। यानी कि आप 1000 ट्रेड लोगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो सकता है अगर इस एक्सपेक्टेंसी से। मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है? मैक्स ड्रॉडाउन का मतलब है कि एक इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉप जो कभी हुआ, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट, अगर एक इन्वेस्टमेंट एक पॉइंट पे है और वहां से वो कितना तक गिर सकता है। यूजुअली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखें तो छोटा ड्रॉडाउन जनरली बेटर होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ने कभी भी बहुत बड़ा लॉस नहीं उठाया। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के रिस्क को मेजर करने की का तरीका है, राइट। बहुत ये इन्वेस्टर्स उसको हर कभी भी आप कोई इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ड्रॉ डाउन कितना हो रहा है, आपका मैक्सिमम लॉस, इसमें आपका पीक से आपका मैक्सिमम लॉस कितना होता है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आ गया विन रेट। मिनिमम विन रेट यहाँ पे दिखा रहा है 33%। विन रेट क्या होता है? विन रेट बताता है कि कितनी बार आप जीते हो आउट ऑफ ऑल योर अटेम्प्ट्स। हाई विन रेट का ऑटोमेटिक मतलब है ये नहीं कि आप पैसा कमा रहे हो। यहाँ पे हाई विन रेट के साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होना चाहिए, राइट। ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने में। आप लो विन रेट के साथ भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इमेजिन करो कि आप 3 आउट ऑफ 10 टाइम्स जीते हो, 30% आपका विन रेट है। मगर अगर आपकी जीत हर बार से 5,000 रुपये की हो पर और आपका लॉस सिर्फ 1,000 रुपये का हो, तो इस सिनारियो में आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो। पर अगर आपका हाई विन रेट हो, जैसे आप 9 आउट ऑफ 10 ट्रेड्स में आप जीतते हो 90%, पर जब आप 9 टाइम्स जीतते हो आप 100 रुपये जीतते हो, और जो 10th टाइम आप जो हारते हो ट्रेड उसमें आपका 2,000 रुपये का लॉस हो जाता है, तो ओवरऑल आपका ट्रेडिंग नेगेटिव में जाएगा। हर बार जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये इंश्योर करना इम्पोर्टेंट है कि आपकी जीत इतनी बड़ी हो कि लॉन्ग रन में आपके लॉसेस को कवर कर सके, राइट।
सो अब एक्सेल शीट में हमने एंट्रीज किए, अकाउंट बैलेंस, विन रेट 30%, रिस्क रिवॉर्ड 2% और रिस्क परसेंट पर ट्रेड एज 2%। तो ये सिमुलेटर में अभी मैं क्या करूँगा कि एक सेटिंग अब मैंने किया है कि रैंडमाइज ट्रू है, यानी कि रैंडमली ट्रेड्स को सिमुलेट करेगा, यानी कि अगर ट्रेड्स लिए जाए तो ये एक रैंडमली इसको सेट करेगा कि ट्रेड्स में क्या हो रहा है, राइट। समझ लीजिए कि हमने 20 ट्रेड लिए, तो मैं यहाँ ट्रेड काउंट में 20 ट्रेड करता हूँ, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके 20 ट्रेड में कुछ ट्रेड प्रॉफिटेबल हुए, कुछ ट्रेड लॉसेज हुए। क्योंकि आपका विन रेट 30% है, आप देख रहे हैं कि आपके ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। जब आपका लॉस हो रहा है तो आप 2000 रुपीज़ का हो रहा है, क्योंकि आपने रिस्क पर ट्रेड 2% डाला है। और जब आपका प्रॉफिट होता है तो आपका ट्रेड 4% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो भी आपका कैपिटल है उस पर 4% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी 20 ट्रेड के बाद अगर मैं एक चेक करूँ तो मेरा अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। क्यों नेगेटिव में जा रहा है? क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेंसी नेगेटिव है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ट्रेड्स को बढ़ाऊँ, राइट, यहाँ देखना आपने 89,000 हो गया, तो बढ़ाने के बाद आप देख रहे हैं कि सडनली अकाउंट बैलेंस प्रॉफिट में हो गया, क्योंकि लगातार कुछ विनिंग ट्रेड्स की स्ट्रीक हुई, तो अकाउंट पॉजिटिव में चला गया। पर ऐसे हम लोग चेंज करते करते आप देखोगे कि अभी वापस 122 का 103 हो गया अभी। बट आप लॉन्ग टर्म में देखो, जैसे मैंने बढ़ाया, अभी 80 ट्रेड्स के बाद मेरा अकाउंट बैलेंस 73 हो गया, या 100 के बाद 80। अगर मैं 200 ट्रेड्स करूं तो मेरा अकाउंट बैलेंस 38,000 हो गया, यानी कि मेरा 61% मेरा लॉस हो गया। मेरे पोर्टफोलियो पे 1 लाख रुपए से शुरू किया था मैंने, अभी 61% लॉस चल रहा है, राइट। और इसी तरह अगर मैं 400 ट्रेड करूं तो माय लॉसेस कंटिन्यू, एंड 600 ट्रेड्स। तो अगर मैं 1000 ट्रेड करूं तो आप देखेंगे कि मेरा अकाउंट बैलेंस 8000 तक पहुंच गया, राइट। बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते जा रहे हैं, आप धीरे धीरे एकदम पक्के तौर पे अपने अकाउंट को ज़ीरो की तरफ ले जा रहे हो। और 2:1 रेशियो के साथ आप ये फाइट जीत नहीं सकते, स्पेशली क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में हाउस एज और ऑप्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग है। अभी आप सोच रहे होंगे व्हाट इफ मैं बस और कैपिटल ऐड कर दूं? कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास सिर्फ ज़्यादा पैसे होंगे लूज़ करने के लिए। व्हाट इफ मैं कम रिस्क लूँ, जैसे 1%? ये थोड़ा ब्लीडिंग को स्लो कर देगा, राइट। ये थोड़ा ब्लीडिंग को स्लो कर देगा। जैसे अभी मैंने 1% किया तो आपने देखा कि अकाउंट बैलेंस 22,000, ये थोड़ा सा, बट एक्सपेक्टेंसी अभी भी नेगेटिव में ही है, तो यानी कि आपका लॉस होना निश्चित है। तो रियल प्रॉब्लम एक चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है। पहला है कि एक लो नेचुरल प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, आपके 3 में से एक ही ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, राइट, 33% है। दूसरा है एक फ्लॉड रिस्क रिवॉर्ड मॉडल विच इज़ 2:1, कि इस ऑड्स को ओवरकम करने के लिए आपको इनफ नहीं, यानी 33% के साथ 2:1 कॉम्बिनेशन में नहीं चल रहा है। और तीसरा है कि लॉसेस का कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो आपके कैपिटल को आपके सोचने से ज़्यादा तेज़ी से खा जाता है। जैसे लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता है, उसी तरह आपका एक बार नेगेटिव में जाता है तो उसको वापस पॉजिटिव में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, राइट। यही वो ट्रैप है जिसमें 93% ट्रेडर्स फंस जाते हैं। लेकिन अब जब आप प्रॉब्लम को इतने डिटेल में समझ गए हो, आप उनसे ऑलरेडी अहेड हैं। तो फिर सही सोल्यूशन क्या है? चलिए आगे देखते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ एक वेरिएबल है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। सिंपल टर्म्स में समझते हैं। Let's say your risk reward ratio is 2:1, which means you're earning 2 rupees on a winning trade and you're losing 1 rupee. But you're only winning 1 out of every 3 trades.
which means you're just breaking even on your trades. एंड स्लिपेज और चार्जेस के बाद तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है. सिंपली पुट, ये एक लूजिंग गेम है. सोल्यूशन क्या है? इंक्रीज योर रिवॉर्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क. पर कैच ये है, ये उतना सिंपल नहीं जितना लगता है. एक्सपेक्टेंसी कर्व जो है वो एक हार्ड ट्रूथ दिखाती है. इसका मतलब है जितना ज्यादा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, उतना ही कम आपका विन परसेंटेज होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस. सो लेट्स से रूले टेबल पर अगर आप एक सिंगल नंबर पे बेट करते हो तो आपका पे आउट है 35:1. लेकिन विनिंग ऑड्स सिर्फ 1 in 37 है, विच इज अ प्योर लॉन्ग शॉट. कंपेयर करो कॉलम बेटिंग से जिसमें पे आउट है 2:1 और विनिंग ऑड्स 1 in 3 है. सिमिलरली ट्रेडिंग में अगर आपका टारगेट 5:1 का रेशियो है तो आपका विन रेट टिपिकली 20% से नीचे चला जाता है. क्यों? क्योंकि जितना बड़ा प्रॉफिट टारगेट होगा, उतनी ज्यादा बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और टारगेट पहुंच ही नहीं पाएगा. राइट? एंड सो वी हैव टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट. और ये स्वीट स्पॉट क्या है? देखो, एक्सपेक्टेंसी कैसे शिफ्ट होती है जब रिवॉर्ड रेशियो एडजस्ट करते हैं. सो लेट्स गो बैक टू दिस एक्सेल शीट. अभी हम इसको रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, राइट? मुझे बढ़ाना है, बाकी सब वेरिएबल वही रखते हैं. हम आपको अकाउंट बैलेंस अभी आई वांट टू कीप एट 1 लाख ऑफ रुपीज, विन रेट एट 30%, राइट? एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को थोड़ा सा बढ़ा करके हम लोग 2.1 करते हैं इसको. अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक्सपेक्टेंसी हो गया है -0.07%. आपको याद था at 2 it was at -0.2%, यानी कि your it's still account balance is negative, but आपका लॉस पर ट्रेड ओवरऑल थोड़ा कम हो रहा है. अगर हम इसको बढ़ा के 2.2 करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे आप एक्सपेक्टेंसी -0.04 देख रहे हैं. तो we are still losing money but a little slower than before. तो यानी कि एक साइन है कि we are on the right path, right? तो और थोड़ा बढ़ा के चेक करते हैं यहाँ पे 2.3%, राइट? आपका एक्सपेक्टेंसी इज 0.02 एंड अभी मैंने किया 2.4, यानी कि आपका एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया. अभी भी आपको देख रहे हैं कि अकाउंट बैलेंस नेगेटिव ही दिखा रहा है, बट वी शैल इंक्रीज इट लिटिल बिट मोर टू सी. अभी मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 किया तो आप देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेंसी हो गया 0.1%, यानी कि आपका मिनिमम विन रेट इज 28%, जो पॉसिबल है ऑप्शंस में, और आपका अकाउंट ग्रीन में चला गया, राइट? ये सिमुलेशन है तो हर बार थोड़ा रैंडम रिजल्ट्स दिखाएंगे, बट ओवरऑल आप देखोगे कि इट विल कीप गोइंग पॉजिटिव. अगर आप मैंने 2.6 किया या 2.7 किया या 2.8 किया तो आप हर सिनारियो में देखेंगे कि आपके ट्रेड्स आपका अकाउंट बैलेंस पॉजिटिव में जा रहा है. सो आपने देखा कि यहाँ पे सडनली जैसे जैसे आपने रिवॉर्ड रिस्क को बढ़ाया, आपका रिवॉर्ड को बढ़ाया, एकदम सिनारियो चेंज हो गया, राइट? अभी आपका कैपिटल सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, आप यहाँ पे थ्राइव भी कर रहे हो, मतलब आपका कैपिटल बढ़ रहा है. हमारे मार्केट प्रिडिक्शन में बेटर नहीं हुआ है, हमारा विन रेट भी नहीं चेंज हुआ है, हमारा विन रेट वही रहा है, हम रिस्क पर ट्रेड भी वही ले रहे हैं. ऑल वी आर सेइंग कि वी डिमांड इज कि वी वांट मोर फ्रॉम आवर विनिंग ट्रेड्स, राइट? अपने रेशियो को ग्रेजुअली 3:1 तक इंक्रीज करना. सो ऑप्शन ट्रेडिंग का एक यूनिक फीचर है नॉन लीनियर गेन्स, यानी एक सक्सेसफुल ट्रेड आपके इनिशियल रिस्क को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है. सो टू मास्टर दिस बैलेंस बिटवीन रिस्क मैनेजमेंट एंड हायर प्रॉफिट टारगेट्स, this is the key to bringing odds in your favor and making higher profits.
ट्रेडिंग में 5:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो सिंगल नंबर बेटिंग की तरह है, बड़ा पे आउट पर लो प्रोबेबिलिटी। पर 3:1 रेशियो कॉलम बेटिंग जैसा है, रिस्क और रिवॉर्ड का एक प्रैक्टिकल बैलेंस जो कंसिस्टेंट विंस के बेटर चांसेस देता है। अब तक तो सब क्लियर है, पर मेन क्वेश्चन है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को एक्चुअली इंक्रीज कैसे करें। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अब बात होगी रियल स्ट्रैटेजीज की, हाउ टू इंप्रूव योर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इन ट्रेडिंग। सो द फर्स्ट इज स्मार्ट एंट्री पॉइंट्स, विच मीन्स सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स पे एंट्री लो। ये आपको टाइटर स्टॉप लॉसेस सेट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल से बाउंस कर रहा है, तो आप स्टॉप लॉस को सपोर्ट के थोड़ा नीचे रख सकते हो। एंड ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड। मार्केट्स के अगेंस्ट जाना मतलब अननेसेसरी रिस्क लेना है। रिमेंबर, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट एंड्स। सेकंड इज एग्जिट मैनेजमेंट का मास्टर प्लान। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, कुछ पोर्शन बुक कर लो। सो दिस क्रिएट्स अ रिस्क फ्री पोजीशन, जिससे आप मेंटली भी रिलैक्स्ड रहेंगे। सो थर्ड इज पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजी। स्टार्ट विथ स्मॉलर पोजीशंस। ये बेटर रिस्क कंट्रोल प्रोवाइड करता है और इमोशनल ट्रेडिंग से बचाता है। सो द रूल ऑफ थंब इज नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल पर ट्रेड। मल्टीपल लॉट्स में एग्जिट लो। डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स पे पार्शियल एग्जिट्स बेटर रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट करते हैं। सो अब चाहे आप अपना रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना भी ऑप्टिमाइज कर लो, एक चीज गारंटीड है, यू विल ऑलवेज लूज समटाइम्स, या ट्रेडिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं ड्रॉ डाउन। सो इवन लेजेंड्स लाइक वॉरेन बफेट हु इन्वेस्ट फेस ड्रॉ डाउन्स, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ द गेम। कि ये नहीं है कि उनसे बचो, कि ये है कि उनके लिए प्लान करो। अब रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी थियरी का यूज करके कैलकुलेट किया है कि 1000 ट्रेड्स के ऊपर पोटेंशियल लूजिंग स्ट्रीक्स क्या हो सकते हैं। रिजल्ट्स काफी हम्बलिंग है और ये दिखाते हैं कि बैड रन्स के दौरान अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। सच्चाई क्या है? एक सिस्टम क्रिएट करना जिसमें ड्रॉडाउन्स ना हो इज प्योर फैंटेसी। आप टाइम वेस्ट करोगे और कभी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। रियल क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए, मुझे कितना ड्रॉडाउन पर्सनली हैंडल करने की कैपेसिटी है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए कंफर्ट जोन 10 to 20% कैपिटल लूज करने तक मैक्स आउट होता है। मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं 30-35% तक टॉलरेट कर सकता हूँ, बट वो इसलिए क्योंकि मैं लॉन्गर टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजीज पे फोकस करता हूँ। और जैसे जैसे मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे ज्यादा कंजर्वेटिव ट्रेडिंग स्टाइल्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब एक माइंड बेंडिंग फैक्ट सुनो। अगर आपका विन रेट 90% भी हो, तो भी थियोरेटिकली आप 100 ट्रेड्स बैक टू बैक लूज कर सकते हो। ऑड्स काफी लो है, बट प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है। सोचो साइकोलॉजिकल हिट कितना ब्रूटल होगा ऑन दीज लूजिंग स्ट्रीक्स, स्पेशली व्हेन यू हैव सच अ हाई विन रेट। इसलिए ड्रॉडाउन्स को समझना और उनको प्लान करना क्रिटिकल है। ये सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट रिस्क साइजिंग एंड ट्रेड मैनेजमेंट। समझो और प्लान करो, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, सर्वाइविंग और स्मार्टली खेलने के बारे में है।